1808 और 1844 के बीच सिंधिया और अंग्रेजों के बीच किले के नियंत्रण में लगातार परिवर्तन हुए। जनवरी 1844 में महाराजपुर की लड़ाई के बाद किले पर ब्रिटिश सरकार के संरक्षण के रूप में मराठा सिंधिया परिवार के ग्वालियर राज्य का कब्जा हो गया। 1857 के विद्रोह के दौरान ग्वालियर में तैनात लगभग 6500 सिपाहियों ने कंपनी शासन के खिलाफ विद्रोह किया। हालांकि कंपनी के जागीरदार शासक जयाजीराव सिंधिया अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे। 4 अंग्रेजों ने जून 1858 में किले पर नियंत्रण कर लिया। उन्होंने जयाजीराव को कुछ क्षेत्र पुरस्कृत किया, लेकिन ग्वालियर किले पर नियंत्रण बनाए रखा। 1886 तक अंग्रेजों का भारत पर पूर्ण नियंत्रण था। मराठा सिंधिया ने 1947 में भारत की स्वतंत्रता तक ग्वालियर पर शासन करना जारी रखा और जयविलास महल सहित कई स्मारकों का निर्माण किया। किला और उसके परिसर का रखरखाव अच्छी तरह से किया गया है और इसमें महलों, मंदिरों और पानी की टंकियों सहित कई ऐतिहासिक स्मारक हैं। यहाँ कई महल भी है, जिनमें मान मंदिर महल, गुजरी महल, जहांगीर महल, करण महल, विक्रम महल और शाहजहां महल शामिल हैं। 2-8 किला 3 वर्ग किलोमीटर 1.2 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला हुआ है और 11 मीटर 36 फीट ऊंचा है। इसकी प्राचीर पहाड़ी के किनारे पर बनी है, जो 6 बुर्जों या मीनारों से जुड़ी हुई है। नीचे की लहरदार जमीन के कारण किले की रूपरेखा अनियमित दिखती है। उद्धरण वांछित 2 द्वार हैं, एक उत्तर पूर्व की ओर एक लंबे प्रवेश रैंप के साथ और दूसरा दक्षिण पश्चिम की ओर। मुख्य प्रवेश द्वार अलंकृत हाथी द्वार हाथी पोल है। दूसरा बादलगढ़ द्वार है। मान मंदिर महल या गढ़ किले के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है। इसे 15वीं शताब्दी में बनाया गया था और 1648 में इसका जीर्णोद्धार किया गया था। किले के पानी के टैंक या जलाशय 15,000 मजबूत गैरीसन को पानी प्रदान कर सकते थे, जो किले को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक संख्या थी। उद्धरण की आवश्यकता। दुनिया में शून्य का दूसरा सबसे पुराना रिकॉर्ड एक छोटे से मंदिर में पाया गया था। पत्थर के शिलालेख में आधुनिक दशमलव संकेतन के अनुसार स्थान मान वाले संख्यात्मक शून्य प्रतीक का दूसरा सबसे पुराना रिकॉर्ड है, जो शीर्ष पर जाने वाले रास्ते पर स्थित है। ये शिलालेख लगभग 1500 साल पुराना है। 5. ग्वालियर किले का पूरा क्षेत्र उर्वही, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व क्षेत्रों जैसे 5 समूहों में विभाजित है। उर्वही क्षेत्र में पद्मासन मुद्रा में तीर्थंकर की 24 मूर्तियां, कायोत्सर्ग मुद्रा में 40 मूर्तियां और दीवारों और स्तंभों पर उकेरी गई लगभग 840 मूर्तियां मौजूद हैं। सबसे बड़ी मूर्ति उर्वही द्वार के बाहर आदिनाथ की 58 फीट 4 इंच ऊंची मूर्ति और एक पत्थर की बावड़ी, पत्थर की टंकी क्षेत्र में पद्मासन में सुपार्श्वनाथ की 35 फीट ऊंची मूर्ति है। गोपाचल पहाड़ी पर करीब 1500 मूर्तियां हैं, जिनमें 6 इंच से लेकर 57 फीट तक की ऊंचाई वाली मूर्तियां शामिल हैं। सभी मूर्तियां पहाड़ी चट्टानों को काटकर रॉक कार्विंग बनाई गई हैं और बहुत कलात्मक हैं। ज्यादातर मूर्तियां 1341-1479 के बीच तोमर वंश के राजा डूंगर सिंह और कीर्ति सिंह के काल में बनाई गई थी। 31. यहाँ भगवान पार्श्वनाथ की पद्मासन मुद्रा में 42 फीट ऊंची और 30 फीट चौड़ी एक बहुत ही सुंदर और चमत्कारी नेवला शब्द मूर्ति स्थापित है। कहा जाता है कि 1527 में मुगल बादशाह बाबर ने किले पर कब्जा करने के बाद अपने सैनिकों को मूर्तियों को तोड़ने का आदेश दिया था। जब सैनिकों ने अंगूठे पर प्रहार किया तो चमत्कार हुआ और आक्रमणकारी भागने पर मजबूर हो गए। मुगल काल में मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया था। उन मूर्तियों के खंडित टुकड़े किले में इधर उधर बिखरे पड़े हैं। 31. इस क्षेत्र का मुख्य स्तंभ पार्श्वनाथ का है, जो 42 फीट ऊंचा और 30 फीट चौड़ा है। साथ ही भगवान पार्श्वनाथ का उपदेश स्थल भी है। ये वह स्थान भी है जहां श्री 1008 सुप्रतिष्ठ केवली ने निर्वाण प्राप्त किया था। इस पहाड़ी पर 26 जैन मंदिर और हैं। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट